क्या आप जानते हैं कि धरती के अंदर कोर में जो हीट जनरेट होता है उस हीट से धरती में मौजूद हर एक इंसान के लिए 100 चाय की कप गर्म हो सकती है, जो नंबर्स में कुछ 1 ट्रिलियन कॉफीज के आसपास होता है। तो धरती के सरफेस से बहुत ही नीचे आयरन से बना एक ऐसा स्फेरिकल चीज है जिसे धरती का कोर कहा जाता है और इसका तापमान सूरज के सरफेस टेम्परेचर के इक्वल है। तो जो चीज इतना ज्यादा गर्म है, अगर वही चीज एकदम बर्फ में तब्दील हो जाए तो उस केस में हमारे धरती के साथ क्या होगा, चलिए जानते हैं। जिस समय धरती का इनर और आउटर कोर का फॉर्मेशन हुआ, तब से लेकर आज तक धरती का कोर बहुत ही धीरे धीरे अपनी टेम्परेचर खो रहा है, लेकिन यह अब भी काफी गर्म है। इंसानों ने धरती के अंदर खुदाई करके कोर तक जाने की बहुत बार कोशिश करी है, लेकिन जितने गहरे लेवल पर हम पहुंचते गए उतना ही टेम्परेचर बढ़ता गया और एक टाइम के बाद उस लेवल के आगे खुदाई कर पाना नामुमकिन हो गया था। अब अगर यह कोर थोड़ा सा भी ठंडा हुआ तो सिर्फ तभी हमारे लिए और भी ज्यादा गहराई में जाना पॉसिबल होगा। अगर इसे एक सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करे तो जितना ज्यादा ठंडा कोर होगा उतनी ही गहराई में जाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। लेकिन क्या इस कोर का ठंडा होना हमारे लिए अच्छा है? चलिए जानते हैं। धरती में हम इंसानों के रहने लायक कंडीशन के पीछे धरती का हमारे सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में होना काफी नहीं है। यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए और भी बहुत से कंडीशंस का होना जरूरी है और उसमें से धरती का जियोमैग्नेटिक फील्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमें धरती के बाहर से आने वाली हर तरह के रेडिएशंस और कॉस्मिक रेज से प्रोटेक्ट करती है, जिसमें सूरज से निकलने वाली खतरनाक यूवी रेज भी शामिल है। तो यही मैग्नेटिक फील्ड धरती के लिए एक शील्ड या ढाल की तरह काम करता है, जिससे कोई भी सोलर विंड धरती के एटमॉस्फेयर को नहीं चीर पाता, जो एक और कारण है धरती में लाइफ एग्जिस्ट करने की। क्योंकि अगर धरती के एटमॉस्फेयर में ऐसा छेद देखने को मिलता है तो उसी छेद के थ्रू खतरनाक कॉस्मिक रेज एंटर कर जाता है। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि धरती का जियोमैग्नेटिक फील्ड कितना ज्यादा जरूरी है धरती में लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए। लेकिन यही जो जियोमैग्नेटिक फील्ड धरती के चारों तरफ एक रक्षा कवच बन के खड़ा है, वो धरती के कोर से उत्पन्न होता है। तो जब धरती अपने एक्सिस पर घूमता है तब धरती के कोर का दो हिस्सा, एक इनर सॉलिड कोर और दूसरा आउटर लिक्विड कोर, दोनों ही अलग अलग स्पीड से घूमता रहता है और इसी अलग अलग स्पीड से घूमने के चलते एक इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है और यही करंट धरती के जियोमैग्नेटिक फील्ड के उत्पन्न होने के पीछे जिम्मेदार है। तो अगर धरती का कोर फ्रीज होता है तो ठंडा होकर जम जाने से ना तो ये कोर तेजी से घूमेगा और ना ही कोई इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होगा, यानी कि नो जियोमैग्नेटिक फील्ड। और अगर गलती से भी ऐसा होता है तो उससे धरती पर क्या क्या बुरी चीजें हो सकती है, शायद ही आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा तो धरती पे कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं होगा और बिना एटमॉस्फेयर के धरती और मंगल ग्रह में कुछ ज्यादा अंतर देखने नहीं मिलेगा। और आज के समय हमें मार्स प्लेनेट जैसे कंडीशन में रहने के लिए एक प्रेशर सूट और ऑक्सीजन मास्क की जरूरत होगी। तो यही सेम चीज तब धरती में भी देखने मिल सकता है। अगर धरती का कोर ठंडा हो जाए तो उसके ऊपर मौजूद सारे लेयर्स तक हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो टाइम के साथ साथ धरती का बाहरी हिस्सा भी ठंडा होने लगेगा, ज्वालामुखी से लावा निकलना बंद हो जाएगा और हर एक महादेश एक दूसरे से और भी दूर चला जाएगा। धरती के निचले हिस्से में टेक्टोनिक प्लेट्स पर हलचल होने से जो भूकंप होता था, वही भूकंप अब पूरी तरह से बंद हो जाएगा। आज की टेक्नोलॉजी को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ऐसे कंडीशन में धरती में सरवाइव करना हम इंसानों के लिए नामुमकिन हो जाएगा। और वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि धरती के पैदा होने से लेकर आज तक धरती एक कांस्टेंट रेट से अपनी हीट लूज कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हजारों सालों के अंदर धरती का कोर जम जाएगा। धरती को जन्म हुए 4.5 बिलियन साल हो चुका है और अगर इतने लंबे अरसे में धरती का कोर पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ तो सोचिए पूरी तरह से धरती के कोर को जमने में शायद इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। तो इसीलिए वीडियो को बस एक इमेजिनेशन या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन के हिसाब से देखिए, ना ही किसी डर से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।